नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का टेक एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज का शुभ विचार है, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन मेहनत करके बढ़ाते रहे। मतलब ज्ञान ही ऐसी सबसे बड़ी ताकत है जिसे हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं न्यू चैप्टर, जैसे कि जानते हैं टेक एजुकेशन क्लास में बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 वर्णिका चैप्टर 1 दही वाली मगम्मा, जिसके लेखक है श्रीनिवास जिनके लेखक है। चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है। तो बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किया? तो ऑप्शन नंबर बी दही वाली मगम्मा। चलिए क्वेश्चन हमारा है, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे? तो कन्नड़ भाषा के। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा का बहू का क्या नाम था? नजम्पा। मगम्मा का बहू का नाम क्या था? नजम्पा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास जी। ऑप्शन नंबर सी, दही वाली लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन थे? दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा थी। मगम्मा थी। क्या थी? मगम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमारा क्या, दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर। बेंगलोर में जो मगम्मा है दही बेचा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा के लेखक थे? कन्नड़ भाषा। ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़ भाषा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहु प्यारे बच्चों के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार में 4 सदस्य थे। 4 कौन कौन थे? नहीं पता है। मगम्मा, नजम्पा, लक्ष्मण और उसका पुत्र। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? घर में मगम्मा के किससे नहीं बनती थी? तो बहू से। बहू, सास बहू में झगड़ा होते रहती है, इसी कारण बहू से नहीं बनती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नजम्पा मगम्मा की कौन थी? नजम्पा मगम्मा की क्या थी? पुत्रवधी थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते, नगम्पा कौन था? नगम्पा कौन था? मगम्मा का पुत्र नहीं, नजम्पा का भाई नहीं, मगम्मा का पुत्र नहीं, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन मगम्मा एक जुआरी था। ऑप्शन में अगर दे देगा जुआरी तो वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मगम्मा एवं नजम्पा के बीच झगड़े मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? कौन था प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी, मगम्मा का पोता। ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कठवाचक में मगम्मा क्या कहती थी? कठवाचक में मगम्मा क्या कहती थी? तो माँ जी इधर आइए। 400 बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, माँ जी इधर आइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्या विवाद था? जानवे करते, अगर कोई सास पुतों के झगड़ा में अगर मान के चलिए कोई बहू है खिसिया गई, वो अपने बेटों को पीटेगी तो सास तो बोलवे करेगा। तो इसका जड़ कौन था मालूम है? सास अपने बेटे का हक जमाए रखनी थी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ए बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, इसी के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। श्रीनिवास का पूरा नाम था क्या था? श्रीनिवास जी का जो लेखक है दही वाली मगम्मा, जिनके लेखक श्रीनिवास जी, उनका पूरा नाम क्या था? मस्ती बेकंटिक्स अय्यर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसी तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव बहुत कम बच्चे, बहुत आसान है। सब्जेक्टिव प्रश्न एवं उनके उत्तर। मगम्मा अपनी बहू के साथ किसके बात को लेकर विवाद थी? मगम्मा अपने बहू के साथ किसके बात को लेकर विवाद थी? तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारा प्यारे बच्चों। मगम्मा मगम्मा को अपनी बहू के साथ मगम्मा अपनी बहू के साथ मगम्मा अपनी बहू के साथ स्वतंत्र की ओर
के कारण विवाद था। वह चाहती थी कि बहू उसकी अनुसार उसके पति को जन्म देने वाली तथा लालन पालन करने वाली वही है, इसलिए बहू को उस पे कोई हक नहीं है। जबकि बहू का मानना था कि वह मेरा पति है, रक्षक तथा मेरा सहारा, इसलिए पति का मेरा पूरा हक है। साथ ही मगम्मा पोते पर भी अपना ही हक मानती थी। यही सा कारण है क्या बोलते प्यारे बच्चों, यही सा कारण है विवाद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगम्मा का चरित्र वर्णन करना है। मगम्मा कौन थी, मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा का घर कहाँ था, इसी सब के बारे में आपको लिख देना अपने मन से। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप हमसे देख के लिख सकते हैं, चाहे अगर चैप्टर को अच्छा से पढ़े होंगे तो चैप्टर के हिसाब से अपना मन से। हिंदी जो ऐसा विषय है जो अपना मन से लिखा जा सकता है, हिंदी जो ऐसा विषय है जो अपना मन से लिखा जा सकता है। अगर हमारा क्वेश्चन आंसर अच्छा लगे तो आप हमारे में से देख सकते हैं या अपने मन से लिख सकते हैं। हिंदी जो ऐसा विषय है प्यारे बच्चों जो अपने मन से कुछ भी लिखिए, लेकिन हेयर राइटिंग और प्लस लिखने का ढंग अच्छा होना चाहिए, तो आपको अच्छे नंबर में। जैसे हमारा भी अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, आंसर अच्छा है, तो आप हमारे से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने मन से भी मगम्मा का वर्णन कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपने बारे में जो बताते हैं, माय नेम इज चिनान धिकान डिस डेट बता दो, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए आंसर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मगम्मा का चरित्र वर्णन करें। तो मगम्मा का चरित्र वर्णन करने का उत्तर देखिए, मगम्मा इस कहानी का नायिका है जो पति द्वारा अपेक्षित रही है। यह है वह विधवा है और दही बेचकर परिवार का भरण पोषण करती थी। हम बात से मगम्मा एक नायिका है, जो मगम्मा है दही वाली मगम्मा, जो ये कहानी का प्रमुख पात्र है, उसकी पति नहीं है, वो विधवा है। वो दही बेचकर अपना पालन पोषण करती थी। वो खुले दिल की है, वो अपना हर अनुभव सुख दुख लेखक की पत्नी को सुनाती थी। और वो कम्युनिस्ट एवं व्यवहार कुशल नारी, उसका पति दूसरे औरतों के पीछे लगा रहता था, फिर भी वो उसकी परवाह किए बगैर पत्नी का दायित्व निभाती रही और वो स्वतंत्र प्रिय थी। परिवार पर अपना वर्चस्व रखना चाहती थी, जिससे कारण बस बहू से विवाद का सामना करना पड़ता था। जो उसकी एक पति है, जो क्या बोलते हैं पति होने के बाद भी वो विधवा रहती, क्योंकि उसकी पति है जो दूसरे की ओर लगी रहती थी। इसी कारण उससे कोई लेना देना नहीं था पति से, इसी कारण वो विधवा लेकिन थी नहीं, लेकिन वो कहते विधवा मानती थी। जब मेरे पति जो है मेरा बात नहीं सुने, इसी कारण वो विधवा मानती थी। यही सही। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। चलिए, जो बहू है, सास जो रूठ जाती है, तो बहू जो है सास को मनाने के, देखिए बहू तो कभी सास को मनाएगी नहीं, कुछ लालच होना चाहिए बहुत प्यारे बच्चों। कुछ लालच के कारण जो बहू सब है सास को मनाती है। लालच है तो वो सास को मानेगा, लालच नहीं रहेगा तो बोलेगा सास हमारा मरे चाहिए, उससे कोई मतलब। लालच है सबसे बड़का लालच के कारण वो अपनी सास को मनाएगा। चलिए क्वेश्चन उत्तर की ओर। बहू को जब पता चला कि उसकी सास मगम्मा के गांव के एक रगम्मा नाम के आदमी के पास पैसे देने वाली है, तो उसने अपने पुत्र को दादी के पास यह कहकर भेज दिया कि मैं तुम्हारा साथ ही रहूंगा, मैं कभी भी अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगा। बहू जानती थी कि पोता के प्रति मगम्मा की कमजोरी है, वो उसे चुरा कर मिठाई देती थी। देखिए, आप नीचे वाला हो सके तो लिखे, चाहे ना लिखे, इससे कोई मतलब नहीं मान के चले, लेकिन इतना भी लिख दीजिएगा लघु उत्तर की क्वेश्चन तो अच्छा है। हम क्या बोले प्यारे बच्चों, लालच सब चीज करवाता है। सास के पास अगर पैसा है तो जो बहू होती है वो अपने नहीं जाकर पोते को भेजती है। किसको? पोते को भेजती है। जाओ पोते, सास अपनी दादी माँ को बोलना, दादी माँ मैं आप ही के साथ रहूंगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मम्मी पापा के साथ। जनवे कहती है पोता और दादी में कितना प्यार है, उसी कारण दादी का जो दिल है पिघल गया और पोते के साथ रहने लगी। इसी कारण फिर से वो दोनों का यही जो तरीका है वो अपनी सास को मनाने के लिए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। रगम्पा कौन था, वो मगम्मा से क्या चाहता था। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रगम्पा गांव का एक सैनिक मिजाज का जुआरी था। क्या बोले, रगम्पा कौन था, ऑब्जेक्टिव आ सकता था, बोलिएगा जुआरी था। वो मगम्मा से कर्ज मांगता था, साथ ही वो मगम्मा के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था, इसलिए वो मगम्मा का पीछा करता था। उसने मराई के कुएं के पास उसका हाथ उसके घर वाले से भी ज़्यादा हक के साथ पकड़ लिया था, जिसके कारण मगम्मा को कहना पड़ा, क्या बात है रगम्पा, आज बड़े रंग में हो, एक अच्छापन दिखाने को तुम मेरे घर वाले हो क्या। मगम्मा के पास कुछ पैसे थे जिसके रगम्पा किसी तरह प्राप्त करना चाहता था। रगम्पा हम बोले ऑब्जेक्टिव आपको प्यारे बच्चों आ जाएगा। रगम्पा कौन था, रगम्पा एक जुआरी था। अब पहला ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, मगम्मा को रगम्पा
जगह पे उसका हाथ पकड़ा था, आप लीजिएगा जमुई के कुएं के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शायद समाप्त हो गया प्यारे बच्चे आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।